मध्य प्रदेश के तवा जलाशय को रामसर साइट की मान्यता दे दी गई है। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश के पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत ने बधाई देते हुए खुशी भी व्यक्त की। ये स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले की सौगात है। यहाँ से दो जिज्ञासाएं उभरती हैं। पहली, तवा जलाशय को लेकर, दूसरी कि क्या है रामसर साइट्स और इससे क्या होता है। बात करेंगे इन्हीं दोनों की और आखिर में जानेंगे कि प्रदेश में कितनी रामसर साइट्स हैं। सबसे पहले तवा रिजर्वॉयर के बारे में बात करते हैं। ये जलाशय मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के इटारसी तहसील में है। प्रदेश का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। कुल डूब क्षेत्र 20,050 हेक्टेयर और जल ग्रहण क्षेत्र है 5,98,290 हेक्टेयर। ये जलाशय सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर ही स्थित है और इसमें कई दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियां पाई जाती हैं। साथ ही प्रवास करके आए पक्षियों के लिए भी ये जलाशय एक बेहतर स्थान है। यहाँ कई तरह की जलीय वनस्पति और जीव भी पाए जाते हैं। शुरुआती तौर पर इस जलाशय का निर्माण सिर्फ सिंचाई के काम के लिए किया गया था, लेकिन बाद में ये किसानी और बिजली उत्पादन के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाने लगा। बैतूल, छिंदवाड़ा के साथ ही जिले भर में होने वाली बारिश और नर्मदा की सहायक नदियों का पूरा पानी इसी तवा जलाशय में इकट्ठा होता है और नहरों के जरिए फिर पानी को नर्मदापुरम सहित हरदा जिले तक भेजा जाता है। तवा डैम से लाखों हेक्टेयर की खेती की सिंचाई की जाती है। बात इतिहास की करें तो साल 1967 में इस जलाशय के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो साल 1978 में पूरी हुई थी। लागत की बात कर लें, उस वक्त इसमें कुल 172 करोड़ रुपए की लागत लगी थी। रामसर साइट अंतरराष्ट्रीय इंपॉर्टेंस की वेटलैंड्स हैं, जिसे हिंदी में आर्द्र भूमि भी कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये वो क्षेत्र या जमीन का वो हिस्सा है जो पानी से हमेशा ढके रहते हैं। रामसर साइट्स रामसर कन्वेंशन के अंदर आती है, जिसे साल 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि वेटलैंड्स पर कन्वेंशन, जिसका नाम था, इसके रूप में जाना जाता है। इसे ईरान के शहर रामसर में साइन किया गया था, इसीलिए इसका नाम रामसर साइट्स पड़ा या रामसर कन्वेंशन। रामसर में किसी भी साइट का जाना उसे अंतरराष्ट्रीय पहचान देता है और सुरक्षा के और भी ज्यादा और बड़े जरूरी रास्तों को खोलता है। वहाँ के जीवों की संवेदनशीलता को समझते हुए उन्हें अलग महत्व दिया जाता है। भारत की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ी रामसर साइट है वेस्ट बंगाल का सुंदरबन। बात कर लेते हैं मानदंडों की। रामसर साइट के दर्जे के लिए कुल 9 जरूरी मानदंड हैं। इसके मुताबिक किसी आर्द्र भूमि या वेटलैंड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए अगर सबसे पहला, उसमें उपयुक्त जैव भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्राकृतिक या लगभग प्राकृतिक आर्द्र भूमि प्रकार का प्रतिनिधि दुर्लभ या अद्वितीय उदाहरण मौजूद हो। नंबर 2, अगर वो कमजोर, लुप्त प्राय या गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों या संकटग्रस्त परिस्थितिकी समुदायों का भरण पोषण करती हो। नंबर 3, अगर वो किसी विशेष जैव भौगोलिक क्षेत्र की जैविक विविधता को बनाए रखने के लिए जरूरी पौधों और पशु प्रजातियों की आबादी का भरण पोषण करती हो। नंबर 4, अगर वो पौधों या पशु की प्रजातियों को उनके जीवन चक्र के जरूरी चरण में सहारा देती है या फिर विपरीत परिस्थितियों के दौरान शरण देती है। नंबर 5, अगर वो नियमित रूप से 20,000 या उससे ज्यादा जलीय पक्षियों का आश्रय स्थल हो। नंबर 6, अगर नियमित रूप से जल पक्षी की एक प्रजाति या उप प्रजाति की आबादी के 1% व्यक्तियों का भरण पोषण करती हो। नंबर 7, अगर वो वेटलैंड देसी मछली उप प्रजातियों या परिवारों, जीवन इतिहास के चरणों, प्रजातियों के अंतःक्रियाओं या आबादी के महत्वपूर्ण अनुपात का समर्थन करती है, जो वेटलैंड के लाभों या मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है और इस प्रकार वैश्विक जैविक विविधता में भी योगदान देती है। नंबर 8, अगर वो मछलियों के लिए भोजन का एक जरूरी स्रोत, जरूरी प्रजनन स्थल, नर्सरी और एक प्रवास पथ है, जिस पर वेटलैंड के भीतर या बाहर मछली स्टॉक निर्भर करता है।
और आखिरी नंबर 9, अगर वो वेटलैंड या उस वेटलैंड पर निर्भर गैर पक्षी पशु प्रजातियों की एक प्रजाति या उप प्रजाति की आबादी के 1% को नियमित रूप से आश्रय देती है। बता दें, मध्य प्रदेश में अब तक कुल 4 रामसर साइट्स थी। नाम: भोज वेटलैंड, यशवंत सागर झील, सिरपुर झील और सांख्य सागर झील। तवा जलाशय के इसमें सम्मिलित होने के साथ ही प्रदेश में इसकी संख्या 5 और देश भर में कुल रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर 85 हो गई है।